नमस्कार किसान वीरों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मयंक त्यागी में। आज हम आपको ऐसे किसान से मिलाएंगे जो वर्मी कंपोस्ट का बिज़नेस करते हैं और लाखों कमा रहे हैं। और आज हम वर्मी कंपोस्ट को आप स्टार्टिंग में कैसे शुरू कर सकते हैं, संपूर्ण जानकारी लेंगे। नमस्कार यादव जी। नमस्कार जी। आप सबसे पहले अपने बारे में बताइए और आप इस बिज़नेस में कैसे आए ये बताइए। मेरा नाम देवेंद्र कुमार यादव है। मैं दिल्ली का रहने वाला हूं और सन 2009 में मैं इसमें उत्तर प्रदेश में अमरोहा ज़िला में हसनपुर तहसील में पुटसल गांव है, वहां पे मैं आया था। मेरे रिश्तेदार की एक यहाँ पे ज़मीन थी, वहां पे मैंने खेती की शुरुआत की। हम पहले खेती करते थे केमिकल खाद से, तो उसमें कोई ज़्यादा खास बचत नहीं आई। फिर धीरे धीरे हमने कुछ सर्च किया, वीडियो वगैरह देखे, उस पर वर्मी कंपोस्ट के बारे में हमें पता चला। तो मैंने फिर अपना खुद का ही एक छोटा सा अपने घर पे ही तैयार किया। मैं सितंबर 2020 में कुल 5 किलो केंचुए लेके आया था, जो मैंने जनवरी 2021 से पहले 1.5 कुंटल के आसपास वो मेरे तैयार हो गए 1.5 साल के अंदर। फिर उससे मैंने जनवरी 2022 में ये 70 बेडों का यूनिट लगाया। 70 बेड 30 बाई 4 के ये पूरा यूनिट लग गया मेरा। और आज मेरे पास अब दूसरा यूनिट चल रहा है, अगला 70 का और तैयार कर रहे हैं। अब टोटल 140 बेड हो जाएंगे हमारे पास। तो आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि इस बिज़नेस को करने से कितना लाभ हो सकता है। लाभ तो ये है कि अगर आप 50 बेड से शुरुआत करते हैं, 30 बाई 4 के 50 बेड डे फर्स्ट से, तो आप महीने में 2 लाख रुपए कमा सकते हैं, सब खर्चे निकाल के। और साथ साथ आप इसमें 10 आदमी को रोज़गार भी देते हैं। आप इस बिज़नेस को करके अपने लिए तो फ़ायदा कर ही रहे हैं और लोगों को रोज़गार भी दे रहे हैं। जी जी। हमारा ये बिज़नेस करने से एक फ़ायदा और हुआ। मैं गांव में देखा था कि बहुत ज़्यादा मतलब कि लोगों को अवेयरनेस नहीं है। मैंने उनको समझाया कि आप हमें गोबर दीजिए, उसके बदले में हम आपको गैस के सिलेंडर देंगे। ये मुझे क्या करते हैं, एक क्रेट जो ये रखी हुई है हमारी, इसमें टोटल 40 किलो के आसपास गोबर आता है। ये हम किसान से परचेज़ करते हैं 25 रुपये में, प्लस 10 रुपये उनको हम यहाँ लाने का देते हैं किराया, पर क्रेट के हिसाब पर से। क्रेट के हिसाब से। इसके बदले में हम रोज़ जो है दो क्रेट गोबर लेते हैं एक किसान से, और उसको बदले में 5 हम गैस के सिलेंडर देते हैं, प्लस 15,000 रुपये का खाते देते हैं 2 क्रेट गोबर में मात्र। इससे क्या हो रहा है कि जो महिलाएं उपले वगैरह जलाती थी, वो भी अब गैस यूज़ कर रही हैं। तो ये भी बेनिफिट हुआ कि हमने गैस को वो गोबर को लाके उसको वर्मी कंपोस्ट बनाया, उससे खेती अच्छी होगी। लोगों में भी जब इसकी ये जैविक खेती होगी, उसके अंदर जो फसल पैदा होगी, उससे जो किसान जो खाएंगे हमारे देश के व्यक्ति, तो उनको बीमारी होने के समझो ख़त्म ही हो जाएंगी बीमारियाँ। इस बिज़नेस को अगर हमारा कोई किसान साथी करना चाहता है तो उसे स्टार्टिंग में कितने पैसे की ज़रूरत होगी। किसान देखो जी, मिनिमम स्टार्टिंग जो है कम से कम आप मान लीजिए लगभग 15,000 रुपये तो उसे एक बार लगाने ही पड़ेंगे, सिर्फ अपने काम के लिए, कॉमर्शियल काम नहीं, सिर्फ अपने खेत के अंदर खाद, बिल्कुल उसे केमिकल ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस बिज़नेस को करने के लिए 15,000 में कितने बेड का बिज़नेस तैयार हो जाएगा। 2 बेड का बिजनेस तैयार कर लेगा जी। और बेड की जो हमारी लंबाई और चौड़ाई होती है वो कितनी होती है। मेरे हिसाब से जो सफिशिएंट है 30 बाई 4, जो आपके हिसाब से सही 30, है। हाँ 30 फीट बाई 4 फीट। आप ये कच्चा गोबर लेते हैं किसान से, तो कच्चा गोबर आपको आसानी से मिल जाता है। बिल्कुल आसानी से मिलता है जी। किसान से ले रहे हैं हम, उन्हें 25 रुपये का गोबर लेते हैं, 10 रुपये उन्हें किराया दे देते हैं, तो उनको उनका लगभग जो है 80 से 90 पैसे किलो की उनका सेल हो जाता है गोबर एक तरह से। आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि आप कच्चा गोबर लेते हैं, कच्चे गोबर लेकर आप कैसे कैसे इसे बनाते हैं, पूरी जानकारी दीजिए। हम कच्चे गोबर को हमने वहाँ पे एक जगह गड्ढा किया हुआ है, कोई लगभग 40 बाई 40 के आसपास होगा, 40 फीट बाई 40 फीट। सारा गोबर उसमें डालते हैं, उसको कम से कम 10 से 12 दिन हम उसे ठंडा करते हैं पानी डाल के। दिन में 2 बार पानी डलता है।
फिर उसको 10 दिन के बाद हम उस नीचे पन्नी बिछा के साइडों में ईंट लगाते हैं। उसके बाद हम उस गोबर को इस पे डालते हैं, लगभग 1.25 से 1.5 फीट हाइट में, गोलाई में। और फिर उसमें जैसे एक बेड है आपका 30 बाई 4 का आप बेड बता रहे हैं, उसमें कितने केंचुए की ज़रूरत होगी? हम लगभग मान के चल लिए, वैसे तो 30 किलो भी आप डाल सकते हैं। हम वैसे 40 किलो की रेशो लेके चल रहे हैं कि 40 किलो केंचुआ देना ही देना है। और अगर कोई किसान साथी इस बिज़नेस को शुरू करना चाहता है और वो यहाँ आकर आपसे ट्रेनिंग लेना चाहता है, तो आप उसे ट्रेनिंग ऐसी मुफ्त में देंगे या फिर कोई जी, चार्ज बिल्कुल, लेंगे? बिल्कुल आइए। मैं तो चाहता हूँ कि इस काम को हर किसान करे, उसकी इनकम बढ़ेगी। जैसे मोदी जी कहते हैं कि किसानों की इनकम डबल होगी, मैं डबल नहीं ट्रिपल भी हो जाएगी। और किसान साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये बिज़नेस जो है ये मेक इन इंडिया के तहत आता है। और इस बिज़नेस को करने से अगर आप इस खाद को अपने खेत में इस्तेमाल करते हैं तो आपके जो बहुत से रोग हैं, लगभग सभी रोग समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि आप पेस्टिसाइड गिर कर खेत में जहर डाल रहे हैं और जहर ही उगा रहे हैं। देखिए, ये हमारा गोबर, जो हम कच्चा गोबर लेके आते हैं, पहले उसको यहाँ डालते हैं और ये हमने पानी इसमें डाला हुआ है। ये कम से कम 10 दिन तक इसमें पानी रोज़ डलेगा 2 टाइम। उसके बाद हम इस 10 दिन के बाद इस गोबर को उठा के बेड पे डालते हैं। हमारी नई यूनिट जो चल रही है वो ये है, दूसरी यूनिट। जब 10 दिन तक हमारा गोबर वहाँ ठंडा हो जाता है, उसके बाद फिर हम ये अपने बेड पे डालते हैं, जो हमारे 30 बाई 4 के हैं। इसके ऊपर हम वो गोबर यहाँ लाए, इसकी हाइट हम 1.25 फीट से लेके और 1.5 फीट तक रखते हैं। उसके बाद हम इसमें 40 किलो केंचुए डाल देते हैं। आपका 70 बेड का जो प्रोडक्शन है वो उधर है। हाँ, और ये वाला जो है दूसरा यूनिट चल रहा है, अब यहाँ पर भी 70 बेड तैयार किए जाएंगे। तैयार किए जाएंगे। तो जैसा कि आपका ये 30 बाई 4 का बेड है, जी, ये कितना हमें खाद दे देता है? ये लगभग मान के चल लो जी, आपका 30 चौका ये 14 कुंटल के आसपास। कितने दिन में 14 कुंटल दे ये अगर आपने केंचुआ 1 किलो डाला है 1 फीट में, इस बेड में से 30 किलो केंचुए डाल दिए, तो ये कम से कम 90 से 95 दिन में 90 से 95 दिन में 14 कुंटल दे देगा। हाँ, जितने आप केंचुए ज़्यादा डालोगे तो उतनी ही टाइम कम हो जाएगा इसका खाद बनाने का। और अगर हम बात करें तो ये खाद किस रेट बिकता है? ये हम अभी किसान को 600 रुपये कुंटल दे रहे हैं। तो किसान 90 दिन में 30 बाई 4 की जगह से 8400 मतलब 90,000 तक कमा सकता है। जी, 90 नहीं, उसमें खर्चा निकालोगे, खर्चा निकाल के लगभग आपको 4-4.5 हज़ार रुपये बच जाते हैं। सीधा इसमें ये है कि आप जो है 50 बेड का यूनिट लगाइए, जितना आप उसमें पैसा डालेंगे उतने आपके डबल हो जाएंगे। और इसमें मेहनत भी काफ़ी होगी। नहीं, मेहनत तो लेबर काम करती है, ज़्यादा नहीं। हम जैसे लेबर को 350 रुपये देते हैं, मेरे पास 9 आदमी काम कर रहे हैं, तो उनको हम 350 रुपये दे रहे हैं। इसमें आपकी 100% का मार्जिन आ जाता है, सारे खर्चे निकाल के। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर केंचुए की नर्सरी तैयार हो रही है, केंचुआ पैदा किए जा रहे हैं। और आप अगर केंचुआ लेके जाते हैं तो आपके केंचुए कम नहीं होंगे और ज़्यादा ही होंगे। तो यादव जी, आप हमें इसके बारे में बताइए, ये क्या है? ये हम केंचुओं की नर्सरी है ये, जिसे हम थोड़ा सा अपने नज़दीक में रख रहे हैं। अब 24 घंटे हमारी निगाह रहती है, कोई इसमें मेंढक वगैरह तो नहीं घुस गया। मेंढक के जैसे छोटे छोटे बच्चों को खा जाते हैं, तो ये हम अपने सामने कर रहे हैं बच्चे। तो इसमें मतलब कैसे केंचुआ पैदा किया जा रहा है? ये उन बेडों से नीचे का जो कल्चर बचता है 2-3 इंच का, उसको यहाँ पे लाके इकट्ठा डाल देते हैं। इसमें थोड़ी सी एक लेयर 3 इंच की हमने कच्चे गोबर की डाल रखी है, तो इसमें से ऊपर के केंचुए नीचे चले जाएंगे, वो अपने अंडे देते रहेंगे। कुछ अंडे इसमें पहले भी होते हैं, उन अंडों से बच्चे निकल जाएंगे। फिर हम इसको 15 दिन के बाद छान देंगे, ताकि सभी अंडों में से बच्चे निकल जाएँ। और किसान साथियों, मैं आपको एक जानकारी और देना चाहूँगा, ये केंचुआ जो होता है इसमें नर और मादा का कोई नहीं होता। ये नर भी खुद ही होता है और मादा भी खुद ही होता है। एक केंचुआ अपने पूरे जीवन के अंदर 300 बच्चे देता है, 100 दिन के अंदर। इसका 100 दिन का साइकिल होता है लगभग।
जैसा कि हम इधर देख रहे हैं, ये क्या है? ये हमारा तैयार हुआ हुआ खाद है, ये क्या है? ये खाद तैयार है, लेकिन अभी इस खाद के अंदर केंचुओं के अंडे हैं। अगर हम इसको अभी छान के किसान को दे देंगे तो हमारे केंचुओं का नुकसान होगा। जो हमें तो ज़्यादा से ज़्यादा केंचुए चाहिए। हम किसान को खाद ही देना चाहते हैं, ताकि केंचुए हमारे उनके पास ना जाएं। केंचुए हमारे लिए सब कुछ है। फिर भी किसान के पास थोड़े बहुत केंचुए चले बिल्कुल जाते। जाएंगे कि ये मान के चल लीजिए, अगर 1 कुंटल के अंदर हजार केंचुए चले जाते हैं। और किसान उस केंचुए को अपने खेत में डालता है तो वो समाप्त हो जाते हैं, वहाँ नष्ट हो हाँ, जाते वहाँ पे हैं, नष्ट हो जाते हैं। यहाँ पे हमारा ये मल्टीप्लाई होता रहेगा। क्योंकि ये केंचुआ सिर्फ गोबर खाता है। जी। अब हम आपको इसी से रिलेटेड एक और इससे कम दाम में, सस्ते उसमें आपको एक नया बिजनेस दिखाते हैं, जिसकी लेबर कॉस्ट भी बहुत कम है और खाद जो है वर्मी कंपोस्ट से भी 10 गुना ज़्यादा ताकतवर में बनता है। आइए। यादव जी ने इसी के साथ एक दूसरा बिजनेस किया है, जो लिक्विड फॉर्म में वर्मी कंपोस्ट बना रहे हैं यादव जी। ये शायद केंचुए छानने की मशीन है। हाँ, ये इससे हमें केंचुए नहीं, खाद छानने की खाद, छानता है। ये खाद छानने की मशीन है, जैसा कि आप देख रहे हैं। ये लगभग कितने रुपए की बन जाती होगी? ये लगभग जी 20,000 के आसपास। ये आपने स्वयं बनाई है? जी। इससे हम खाद छान के फिर ऐसे स्टोरेज कर देते हैं कट्टों में, किसान को। ये हमारा तैयार खाद है और इसकी कीमत है 600 रुपये कुंटल। ये हमारा नया बिजनेस है वर्मी का। इधर यादव जी ने एक नई यूनिट लगाई है, वर्मी वाश के नाम से ये बिजनेस है, और इनसे पूरी जानकारी लेंगे कि ये खाद किस काम आता है। आप देख ही रहे हैं, ये अलग यूनिट है। अब आप हमें इसकी जानकारी दीजिए कि ये क्या चीज़ अब है। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। अब जो हमारी जो वर्मी कंपोस्ट की यूनिट है, उसके अंदर लगभग 1 कुंटल गोबर के अंदर 1 से 1.5 किलो केचुआ होता है। यहाँ हमने क्या किया हुआ है, 10 किलो गोबर के अंदर 2 किलो केचुए हैं। अब इसमें क्या होता है कि हम 24 घंटे के अंदर इसमें 2 लीटर पानी डालते हैं जी ड्रिप से। जी वो हमारा 1.5 लीटर पानी नीचे वाली बाल्टी में आ जाता है। जी उसको बोलते हैं वर्मी वाश। जी। क्या होता है कि केचुए के शरीर के जो केचुआ जो कोई भी चीज़ खाता है, उसके शरीर का वो डिकम्पोज होता है। उस पर एक पसीना होता है पीला पीला, जी उसको हमने वाश करके निकालना है। इसमें हमारे केचुए बनते रहेंगे, साथ में वर्मी वाश भी बन रहा है और साथ में वर्मी कंपोस्ट भी बन रहा है। जी। जल्दी बनता है, क्योंकि ये 10 किलो गोबर के अंदर सिर्फ मात्र 2 किलो केचुए हैं, और वहाँ पे जो वर्मी कंपोस्ट है हमारी यूनिट, उसमें 1 कुंटल में 1 किलो केचुआ है। तो ये जो हम देख रहे हैं, ये आपका जो लिक्विड फॉर्म नीचे आएगा, हाँ। तो वो हमारा ये मात्र जो है सिर्फ 1 बीघे के अंदर महीने में सिर्फ 4 लीटर लगता है। बाकी कोई भी खाद देने की आपको ज़रूरत नहीं है। ये वर्मी कंपोस्ट से भी ज़्यादा ताकतवर खाद है। इधर तैयार हो गया है शायद। ये लिक्विड फॉर्म है वर्मी कंपोस्ट की, आप देख रहे हैं। और इसकी ये जो है हम किसानों को 50 रुपये लीटर देते हैं, जो कि दिल्ली के अंदर आप बेचोगे इसे तो 250 रुपये लीटर है। इसका इस्तेमाल कौन कौन सी फसल में कर सकता है किसान? टोटल कोई भी फसल। मैंने आम में इसका इस्तेमाल किया, पीपरमेंट में इसका किया, गन्ने में इसका किया, अमरूद में इसका किया है। मैं इसके अलावा अपनी जो मेरे खुद की खेती है उसके अंदर मैं सिर्फ 10 से 20% वर्मी कंपोस्ट डालता हूँ। बाकी ये सिर्फ इसका लिक्विड फॉर्म में जो खाद बनाई है हमने, इसी का इस्तेमाल करता हूँ। जैसा कि आप बता रहे हैं कि आपने इसका इस्तेमाल किया है, क्या रिजल्ट रहा? रिजल्ट वर्मी कंपोस्ट जैसे और खादों से 16 गुना ज़्यादा ताकतवर है। केमिकल खाद से या नेचुरल जो गोबर होता है उसके खाद से 8 गुना ज़्यादा ताकतवर है। तो ये मान के चल लीजिए कि ये वर्मी कंपोस्ट से भी 10 गुना ज़्यादा ताकतवर है। इस खाद को तैयार करने के लिए मतलब किसान को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? किसान को इसमें कुछ नहीं करना, ये कमरे के अंदर भी हो सकता है। इसमें तो कॉस्ट भी कम आती है ना, इसमें लेबर कॉस्ट है। आप आराम से कमरे में थोड़ी सी जगह देखिए, ये मेरी लगभग 20 बाई
20 बाई 40 की जगह है और इसमें मैंने 60 बाल्टियों का सेटअप है। ये डेली मैं इससे जो है 90 लीटर ये वर्मी वाश तैयार करा रहा हूँ। 90 लीटर से आप लगा लीजिए 4500 रुपये डेली और कुछ नहीं करना है इसमें। इसमें कितनी लागत आई होगी? इसमें टोटल ये मेरा तो खैर ये फ्रेम है, ये जो फ्रेम वगैरह बनवा के टोटल बाल्टियों का सेटअप लगा के मेरे 70,000 रुपये लगे हैं। किसान चाहे तो इसको सिर्फ छोटे से कोई घड़ा है उसके पास या कोई बाल्टी वगैरह पुरानी पेंट की रखी है उसमें भी कर सकता है। हम कॉमर्शियल बेस पे करते हैं तो इससे थोड़ा ये है कि अच्छा दिखता है लोगों को। आप अपने घर में कर सकते हैं इसको, एक 10 बाई 10 के कमरे के अंदर। ये धूप में तैयार नहीं हो सकता? नहीं, धूप में ये तो धूप में तो इसके फिर केच भी मूवमेंट कम करते हैं, मर जाते हैं। ये छाया में ही होगा। ये तो एक कमरे में 10 बाई 10 का सेटअप लगा सकता है आदमी। 10 बाई 10 के कमरे में पूरा सेटअप लग जाता है। स्टार्ट। देखिए, हमने सबसे पहले ये पीपरमेंट से तेल निकालने का प्लांट लगाया था। ये सिर्फ 1 महीने का बिजनेस होता है। बाकी फिर ये जगह मेरी खाली पड़ी थी, इसके अंदर मैंने अपना वर्मी वाश का यूनिट लगा दिया। और पीपरमेंट से कितनी कमाई हो जाती है? पीपरमेंट फैक्ट्री से आप ये लगा ली, जो इस टाइम हमारे पास 2 प्लांट लगे हुए हैं, 2 प्लांट से लगभग 3.5 से 4 लाख रुपए 1 महीने का ही बिजनेस होता है। इससे ज़्यादा नहीं होता। बस 3.5 से 4 लाख रुपए आपको बच जाते हैं। अब टोटल इन्वेस्टमेंट है इतना? हाँ, 1 महीने का ही होता है ये काम। 1 महीने से ज़्यादा नहीं चलता है। और हमारे यादव जी बहुत ही आदर्श किसान है, क्योंकि ऐसा किसान आपको बहुत ही कम देखने को मिलेगा, क्योंकि ये अपने आप भी बिजनेस कर रहे हैं और लोगों को भी रोज़गार दे रहे हैं। इधर इन्होंने पीपरमेंट का जो प्लांट लगाया, इससे भी काफ़ी रोज़गार मिलता है। और ये इधर इन्होंने वर्मी कंपोस्ट लिक्विड फॉर्म तैयार कर रहे हैं और वर्मी कंपोस्ट जो दूसरा है इनका खाद, वो भी तैयार कर रहे हैं। ये रोज़गार भी पैदा कर रहे हैं। इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को समाप्त करता हूं। और जो वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।